हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो मणिपुर में वॉयलेंस है, पहले हम वहां When के you've कुछ shown फुटेज this देख लेते now, हैं। has said that it is a fight between the so-called majority. When I say so-called, because the majority maybe constitutes just about 50, slightly more than 50% of the population of the entire Manipur rolled into one, and people, another group of ethnic group called the Meitei, who is considered the majority by being more than 50% of the population. So, as the package story that you have just shown says that there have been some kind of देख लेते हैं। conflicting नाउ लेट डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हु आर दीज मेती ग्रुप्स, रीजन क्या है मणिपुर में अनरेस्ट के, डेमोग्राफिक डिविडेंड हम देखेंगे मणिपुर एरिया का, जिसमें हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद कुकी नागाज भी हैं, और मेती वगैरह ग्रुप का क्या कितना कैसा प्रपोर्शन है। उसके बाद प्रोसेस क्या है टू बी इंक्लूडेड इन द एसटी लिस्ट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे रिलेटेड, एंड देन विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट बाय न्यूज। सो मणिपुर गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज किया है मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में। मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज बंद है वहां पे। शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं कुछ एरियाज में, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा हाथ से निकली जा चुकी है। एंड दैट वाज आफ्टर अ मास रैली विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर विच टर्न्ड इनटू वायलेंट। जो रैली थी ये ऑर्गेनाइज हुई थी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिमांड ऑफ इंक्लूजन ऑफ द मेती कम्युनिटी इन द एसटी लिस्ट कैटेगरी। अब ये मेती ग्रुप्स क्या हैं और ये क्यों एसटी लिस्ट में जाना चाहते हैं। सो मेती लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर की। ये मेती लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको ऑफिशियली मणिपुरी भी कहा जाता है। भारत की 22 संवैधानिक भाषाओं या 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है ये। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्राइमरी इम्फाल वैली रीजन में मॉडर्न डे में है। साइजेबल पॉपुलेशन इनका आपको आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी मिलेगा। एंड मेती कम्युनिटी जो है ये म्यांमार और बांग्लादेश के रीजन्स में भी है। क्लैंस में डिवाइडेड होते हैं और एक क्लैन में आपस में शादियां नहीं होती। रिलीजन की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम इसमें जो है मेजॉरिटी वो हिंदुइज्म फॉलो करती हैं, और 8% आर मुस्लिम्स, जिनको लोकली काफी अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि लाए हराओबा है, चिरियाओबा है, याओसांग। आप इनके टर्म्स याद रख सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स का जो मार्शल आर्ट है विच इज थांग टा, ये कॉम्बेटिव स्पोर्ट है, और इसका जो ओरिजिन है वो मेती नाइट्स जब थे, जब नाइट किंग्स का रूल होता था उस टाइम पे इसका ओरिजिन है, विच इज थांग टा मार्शल आर्ट, मणिपुरी मार्शल आर्ट। रीजन क्या है अनरेस्ट के मणिपुर में? सबसे पहला एसटी स्टेटस, रीसेंट जो ट्रिगर्स हैं और ये जो वाइडनिंग गैप हुआ है मेती कम्युनिटी और ट्राइबल्स के बीच में, इसमें पहला तो फॉरेस्ट एविक्शन है, और फिर डिमांड ऑफ एसटी स्टेटस है विच इज बाय द मेती ग्रुप। जो कुकीज एंड नागाज हैं ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं 90% हैं स्टेट के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में, लेकिन फिर भी जो उस स्टेट का मैक्सिमम बल्क ऑफ बजट है वो जो मेती डोमिनेटेड इम्फाल वैली है उसमें जाता है। अगर 80 टोटल एमएलएज जाते हैं तो आप एज एन एग्जांपल मान सकते हैं कि जो 60 जाएंगे वो मेती कम्युनिटी के होते हैं, और केवल 20 जो जाएंगे वो कुकी और नागा से जाते हैं, जबकि उनका जो स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया है वो 90% पे आता है। तो ये इनका कहना अपनी जगह है। डेलिमिशन प्रोसेस 2020 में सेंटर ने पहला डेलिमिशन प्रोसेस किया था उस प्रदेश में 1973 के बाद, जिसमें मेती कम्युनिटी के लीडर ने यह कहा था कि ये जो सेंसस है ये सही नहीं था, इट हैज नॉट फिगर्ड इट एक्यूरेटली एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन ब्रेकअप ऑफ द मेती कम्युनिटी। Whereas the tribal group said that they are 40% of the state's population, still these are underrepresented in the assembly. रिफ्यूजी क्राइसिस है ड्यू टू कूप इन द म्यांमार। म्यांमार में जो कुकी चिन माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो मणिपुर में काफी ज्यादा कुकी ट्राइब्स आ चुके हैं। नाउ दे हैव these Methi leaders, they have alleged that there is a sudden increase in the villages of the Churachandpur district of Manipur and it is a refugee crisis which they claim। और ये इसमें जो पॉपी उगाई जाती है उसके एरियाज में, उसके लिए भी इनको जिम्मेदार ठहराते हैं। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो, दिस इज अ वीडियो। ओके, नाउ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सो चीफ मिनिस्टर ने रिपीटेडली कहा है और कई बार इन्होंने उस कुर्सी से कहा है कि they have pointed out the Myanmarese presence in the चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, और इनको ये जो पॉपी का कल्टीवेशन है इससे लिंक करते हैं, और रिपीटेडली इन्होंने इनको फॉरेनर्स, आउटसाइडर्स इस तरीके से कहा है, इनको म्यांमार का बताते हैं।
और टेंशन बिटवीन द टू ग्रुप्स इट हैज एलेस्केटेड इन द February 2023 जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक एंटी ड्रग ड्राइव लॉन्च की थी जो पॉपी कल्टीवेशन को टारगेट करती है हिल डिस्ट्रिक्ट में। अब जो ट्राइबल उन हिल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, इन्होंने दे हैव एलीड दैट दिस ड्राइव वाज अ प्रीटेक्स्ट to evict them from their lands, and also they have accused the government that this government is favoring the Meiteis. What is the demographic dividend of the Manipur? So मणिपुर में मेती लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहां 34 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं जिनको ब्रॉडली एनी कुकी ट्राइब्स या एनी नागा ट्राइब्स कहा जाता है। इम्फाल वैली है स्टेट में एट द सेंटर ऑफ द मणिपुर। इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द लैंड मास, और इसमें ज्यादातर मेती और मेती पंगाल्स जो हैं ये इसमें है। रफली 64.6% दे रिफ्लेक्ट द टोटल स्टेट्स पॉपुलेशन, एंड मैक्सिमम इम्फाल वैली में रहते हैं जो केवल 10% है लैंड मास का। 90% जो स्टेट की ज्योग्राफी है उसमें हिल रीजन है, एंड इट इज होम टू द रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स मेकिंग अप टू 35.4% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। जबकि मेजॉरिटी ऑफ मेतीज में हिंदू हैं, मुस्लिम 8% है। ये जो 33 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द एनी नागा ट्राइब्स एंड एनी ट्राइब्स, इसमें लार्जली क्रिश्चियंस हैं। कुछ यूट्यूब के चैनल हैं जो इसको क्रिश्चियन मिशनरीज से रिलेट करके दिखाना चाहते हैं, बट एज एन एस्पिरेंट ये सारी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। मणिपुर अलॉन्ग विद दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, it was brought under the purview of the ILP system in December 2019। तो ILP सिस्टम एक स्पेशल परमिट ऑब्लिगेटरी होती है जो जितने भी आउटसाइडर्स हैं अदर रीजन से, वो अगर उस एरिया में जाते हैं तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है उस नोटिफाइड एरिया के लिए, एंड दैट नोटिफाइड एरिया इज द मणिपुर एंड द दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नागालैंड। इसके अलावा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन अंडर दिस लिस्ट ऑफ एसटीज? सो प्रोसेस जो है इसका, इट इज अंडर अ सेट ऑफ मोडालिटीज एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। सबसे पहला जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है इसको प्रपोजल इनिशिएट करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के इंक्लूजन के लिए। देन ये यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जाएगा। सब्सिक्वेंटली इट विल गो टू ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करेंगे। देन इस प्रपोजल को भेजा जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 89th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। ये आर्टिकल 338A में इंक्लूडेड है, एंड इफ दिस कमीशन, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड इफ दे कॉन्कर द प्रपोजल इज देन फॉरवर्ड टू द कैबिनेट फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ द 1950। सो इस हिसाब से उनका इंक्लूजन एसटी ऑर्डर ट्राइब्स में हो जाता है। सितंबर 2002 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इंक्लूजन सर्टेन कम्युनिटीज का, तो ये प्रीलिम्स 2023 और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें बिंझिया कम्युनिटी जो छत्तीसगढ़ में है इसका इंक्लूजन हुआ है। देन नारी कोरावन है, कुरी विकरन है तमिलनाडु में, बेत्ता कुरुबा ट्राइब्स हैं कर्नाटका के, हट्टीज हैं हिमाचल प्रदेश के, ये फ्रूट सेलर्स एंड ऑल होते हैं। गौंड कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश की। सो दीज आर द थिंग्स। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस? आर्टिकल 371 जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का है ये प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन 11 स्टेट्स को, जिसमें 6 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिसमें से त्रिपुरा और मेघालय एक्सक्लूडेड हैं। आर्टिकल 369 टू 392 appear in the part 21 of the constitution, and the title is temporary, transitional and special provisions. Article 370 जो है it deals with the temporary provisions with respect to the state of Jammu and Kashmir। इसको रिपील कर दिया गया है इस आर्टिकल को, ये ऐसा था। देन आर्टिकल 371C स्पेशल प्रोविजंस बनाता है मणिपुर के लिए। तो ये जो आर्टिकल था 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 1971। इस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट है ही इज ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर अ क्रिएशन ऑफ कमिटी, जिसमें मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कमिटी रहेगी जिसमें जो हिल एरियाज हैं वहां से इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे। प्रेसिडेंट वहां के गवर्नर को डायरेक्ट भी कर सकते हैं उस कमिटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के पास पावर है। वे फॉरवर्ड क्या है? तो ये जो अनरेस्ट है मणिपुर में ये रिफ्लेक्ट करता है बहुत डीप रूटेड एथनिक डिवाइड है और मिसट्रस्ट है वहां की कम्युनिटीज के बीच में। तो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनफैक्ट वहां के लोकल लोगों को, दे शुड बी एंगेज्ड इन डायलॉग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स और सबके कंसर्न्स फेयरली और ट्रांसपेरेंटली ही सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे,
कोई भी इनोसेंट लाइफ नहीं जानी चाहिए किसी भी वॉयलेंस की वजह से। मणिपुर गवर्नमेंट नीड्स टू क्रिएट मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एजेंडा जिसमें सबको इक्वली इंक्लूड किया जाए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, and it should address the concerns of all the communities in the states because all are Indians ultimately, and also create opportunities for a peaceful resolution of ethnic tensions. So these are the way forward. Now let's discuss our today's prelims practice question. Manipur has land border with which of the following? Myanmar, Bangladesh, China. Choose the correct code from the option given below. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Second question says, consider the following: Patkai Hills, Manipur Hills, Mizo Hills, Naga Hills. Which among the above make the Purvanchal range? So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day. Hope you understood it. Stay tuned with Analyst IAS and subscribe if you are new to the channel.